प्रश्नावली 2, ज्यामिति का प्रश्नावली 2 पार्ट बन चुके हैं। अब यह तीसरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हमें बनाने हैं। 10 पे है, एक दीवार है, 48 मीटर ऊंचा एक दीवार है जो सड़क के एक किनारे पे है और सीढ़ी है, सड़क पर कहीं भी सीढ़ी है। सीढ़ी को दीवार के साथ लगा दिया गया है। तो सीढ़ी का जो चोटी है वो पाया जाता है कि जमीन से 48 मीटर ऊंचा है, यानी दीवार की ऊंचाई कह सकते हैं 48 मीटर। और फिर देखते हैं कि दीवार और सीढ़ी के बीच का जो दूरी है वह 14 मीटर है। अब उस सीढ़ी को अपने ही जगह पे रखकर, एक तरफ था वहीं से दूसरे तरफ दीवार में, यानी सड़क के दूसरी तरफ के दीवार में लगा देते हैं, तो जमीन से ऊंचाई उसकी 14 मीटर होती है। तो पूरी सड़क की चौड़ाई बतानी है, नहीं यहां से यहां तक। मैंने इसको नहीं लिखा है, पूरे सवाल को शब्दों में नहीं लिखा है क्योंकि वो काफी बड़ा है। तो हमको क्या कर रहा है, इसको ज्ञात करना है, सड़क की चौड़ाई। अब 10 का बनाते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं, ये हो गया दीवार, और 48 मीटर है। ये हो गया सीढ़ी, ऊंचाई ये भी। अब उसी सीढ़ी को इधर कर देते हैं, तो ये ऊंचाई हो जाता है 14 मीटर। इधर भी दीवार है और यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है, और ये इसी को तो हमको ज्ञात करना है। और जो सीढ़ी लगाया गया पहले वाली स्थिति में 14 मीटर की दूरी पर है। यानी हमको ज्ञात करना है, ए बी सी कर दिए, डी ई, तो हमको ज्ञात करना है बी डी, यानी सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों का मान दिया, इसका निकालना है। हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है, अड़तालीस का स्क्वायर कर लेंगे, तेईस 4 प्लस 196, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, फिर 0, या ए सी बराबर, हम जानते हैं कि स्क्वायर हटाते तो उधर वर्गमूल हो जाता है, यानी 50 मीटर। सीढ़ी हो गया 50 मीटर, तो ये भी सीढ़ी, वही सीढ़ी है, इधर कर दिया गया, तो 50 मीटर। अब सी डी निकालना है। त्रिभुज सी डी ई में सी डी निकालना है, तो पहले से हम सूत्र जानते हैं, सी डी निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, एक समकोण त्रिभुज है, सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। सी का मान दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, और डी का मान है 14 का स्क्वायर।
सी डी का स्क्वायर कह सकते हैं, घटाएंगे 2300 या सी डी बराबर अभी देखें हम 2304 किसका स्क्वायर है 48 का, इसका वर्गमूल हो गया 48। सी डी हमको निकालना है किसका बी डी, इसीलिए जो सड़क की चौड़ाई निकालना है, सड़क बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी यानी 14 प्लस 48 62 मीटर, यही 62 मीटर सड़क की चौड़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, एक ताड़ का पेड़ है, एक ताड़ का पेड़ है, यह ताड़ हो गया, मान लीजिए कि ये भी है। अब एक ऊंचाई से आंधी आती है और एक ऊंचाई से वहां टूटकर गिर जाती है नीचे, जमीन के साथ लग जाती है। तो अपने जड़ से जो टूटा हुआ भाग जहां पर जमीन से लगा हुआ है और 9 मीटर की दूरी पर आकर जमीन से टिक जाती है, और जो टूटा हुआ भाग है उसका माप है 41 मीटर का। इसका 41 मीटर भाग है वो टूटकर गिरा। तो पूरे तार की लंबाई निकालनी है, यानी हमको निकालना है क्या है, ए बी का मान निकालना है, तार की ऊंचाई। ए बी मान लिया यहाँ पर सी कर दिए, यहाँ पर डी कर दिए। 41 मीटर यहाँ ही किसी तरीके से अगर ए सी निकल जाएगा तो 41 और ए सी जोड़ देंगे हो जाएगा। और इसका कैसे निकलेगा, तो ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब निकल जाएगा। तो लंब निकाला, चाहे फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी में सी डी का मान 41 का स्क्वायर, ए सी का मान तो निकालना है, इधर स्क्वायर हटेंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 40 मीटर। इसी हो गया 40 मीटर और 41 मीटर, तो पूरे का लंबाई। तो लिखेंगे ए बी बराबर, फिगर देख करके, फिगर में है ए सी प्लस सी बी, वही तो हो गया ए बी, ए सी प्लस सी बी। ए सी का मान आ गया है 40, सी बी का है 41, 81 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर है कि दो बांस हैं, एक बांस की ऊंचाई है 14 मीटर और एक बांस की ऊंचाई है 50 मीटर। मान लिए बांस है ए बी और एक बांस है सी डी। सवाल पे दिया है कि इनके सिरों के बीच की जो दूरी है यह 45 मीटर है, तो इनके जड़ों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी BD हमको निकालना है। अगर BD के ही समानांतर यहाँ पर अगर हम खींच देते हैं E, तो जितना BD होगा उतना ही तो AE होगा, और AE का मान निकल जाएगा तब वो उतना ही BD का है। और AE किस में आ रहा है, समकोण त्रिभुज ACE में आ रहा है, तो इसको निकालेंगे। एक भुजा का मान निकला हुआ है, पहले से दिया हुआ है, अब इसका निकालना है। तो पूरे का माप है 50,
यहाँ 14 है तो इसी के समांतर खींचे तो ये भी हो जाएगा 14, और 50 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी डी ई बराबर हो गया 50 माइनस 14, 36 मीटर हो गया। अब आते हैं त्रिभुज एसी में। त्रिभुज एसी में एसी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एसी स्क्वायर का मान 45 का स्क्वायर, सी का मान 36 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मान निकालना है। या 45 का स्क्वायर, अब 36 का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए का स्क्वायर बराबर 15 में से हो जाएगा 9, या ये इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल 729, तो हो जाएगा कितना, वर्गमूल निकाल देंगे 22 मीटर। ए तो ए जितना है उतना ही बी डी है, अब बी डी निकालना है तो लिखेंगे, इसीलिए बी डी बराबर ए और बराबर ये हो गया कितना 27 मीटर। आंसर 13 पर है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोण बी समकोण है। यह फिगर पहले से दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, यह बीपी है। जो बीसी है इसका मान दिया गया है, एबी है इसका भी मान दिया गया है, तो बीपी का मान क्या होगा। प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी पी, इसलिए यानी ए बी सी पूरा त्रिभुज और ए बी पी नीचे वाला जो त्रिभुज है दोनों समरूप होंगे, तो भुजानुपातिक होंगी। ए बी सी पर इसका मान है 4, इसका 3, तो एसी का निकालेंगे। एसी का तो निकाला जा सकता है, आप निकाल लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण वाला, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आप करेंगे। अब आते हैं कर्ण बटा कर्ण, तो सबसे जो बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का कर्ण हो गया, लिख सकते हैं एसी बटा ए बी बराबर लंब बड़े त्रिभुज का लंब बीसी, तो छोटे त्रिभुज का लंब हो गया बीपी, या
यही आंसर हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 पर है, किसी समचतुर्भुज के, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। मान लिया कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि उनके विकर्ण का मान दिया हुआ है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर। उसकी भुजा की लंबाई, कोई भी एक भुजा है AB, सभी भुजा बराबर होते हैं तो कोई भी एक भुजा का मान निकाल देना है। हम मान लिए कि विकर्णों का कटान बिंदु O है। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो इससे होगा क्या, ये 8 है तो समद्विभाजित कर देगा तो 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ये BD है तो इसको भी आधा आधा करेंगे तो 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और लंबवत यहाँ पर 90 डिग्री का, देख रहे हैं कि AOB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए कह सकते हैं AO बराबर OC, ये दोनों 4 सेंटीमीटर, OB बराबर OD 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज AOB में इसका 4 है, इसका 3 है, 90 डिग्री है, तो AB का निकाल देंगे। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब AB का मान, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, यहीं पे भी इसकी भुजा है। 14 का पहला हमने बनाया, 14 का दूसरा है, आप लोग ट्राई करेंगे। 15 का भी 2 है, एक बनाएंगे, एक आप लोग बनाएंगे। 15 का पहला, फिगर पहले से दिया हुआ है। फिगर में इतना मान दिया हुआ है, 25 है, इसका मान 25, इसका 10 है और ये 24 है। और ABCD है का एक समलंब चतुर्भुज है और इसका मान निकालना है CD का। CD का कहे चाहे CF का, नहीं DE का कहे चाहे CF का, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है। अब पूरे का मान है 24, इसका मान है 10, तो 24 में से अगर 10 घटा दे तो 14, ये दोनों मिल करके 14। अगर इसको मान लेते हैं हम A, तो ये हो जाएगा 14 माइनस A, चूंकि दोनों मिल करके 14 है। अब इस त्रिभुज पर एक देख रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है ADE, तो इस त्रिभुज पर D का मान निकालेंगे। फिर BCF में भी
सी एफ का मान निकालेंगे, दोनों का मान इक्वल कर देंगे, एक्स का मान निकलेगा। समकोण त्रिभुज ए डी ई में डी स्क्वायर का हो गया, इसको हम एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज बी सी एफ में BCF में सेम उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र में सजाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो सी एफ स्क्वायर और डी स्क्वायर, इसको मान लिए हम 2। सी एफ स्क्वायर डी स्क्वायर, जितना सी एफ है सी एफ वही तो डीई है, चूंकि सी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, दोनों बराबर है। सी एफ बराबर है डी का, इसीलिए सी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब दोनों मानों को रख देंगे। और डी 625 स्क्वायर। छः सौ 25 को इधर लाएंगे तो माइनस, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, ये जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। 28A बराबर 196 या ये बराबर 4 से 4 चौका 16, 4 9 36। हमको मान किसका निकालना है? डीई का, और हम मान निकाले हैं अभी ए का। तो डीई बराबर यहां से है ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर या डी बराबर इसका वर्गमूल कर देंगे 24। यही तो डी का मान है 24। भुजा 2a वाले समबाहु त्रिभुज में, अनेक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 2a, सिद्ध करना है शीर्ष लंब की लंबाई √3a है। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे।
मान लिया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अब उसमें एक शीर्षलंब भी है। सभी भुजाएं सम है, बराबर है, सबका माप भी दिया हुआ है 2a। शीर्षलंब की लंबाई तथा AD शीर्षलंब है, AD शीर्षलंब है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो शीर्षलंब इसको दो भागों में बांट देगा। बनाना शुरू करेंगे। AD लंब BC, इसीलिए BD बराबर DC। BD बराबर DC यानी आधा आधा हो गया, और दोनों आधा हो जाएगा BC का, यानी A हो गया, इसका भी हो गया A, इसका भी हो गया A। शीर्षलंब की लंबाई हमको √3a सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD में इसका मान है AD का निकालना है। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AB स्क्वायर का मान है 2a, इसका स्क्वायर, AD का तो निकालना है A स्क्वायर शीर्षलंब AD √3a है। शीर्षलंब AB बराबर √3a, और यही तो सिद्ध करना था। 16 का दूसरे क्वेश्चन पर है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई के वर्ग का चौगुना, वही शीर्षलंब हो गया, ऊंचाई हो गया। मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ऊंचाई के वर्ग का चौगुना। ऊंचाई कौन है? AD। ऊंचाई के वर्ग के चौगुना उसकी भुजा के वर्ग का दुगुना, उसकी भुजा कोई भी भुजा, भुजा के वर्ग के दोगुना तिगुना होता है, यही साबित करना है। ऊंचाई के वर्ग का चौगुना भुजा के वर्ग के तिगुना के बराबर होता है, यही साबित करना है। आगे बढ़ते हैं। 16 का पहला हमने जैसे बनाया सेम उसी तरीके से AB, AC और BC। ABC एक समबाहु त्रिभुज है
इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों भुजा तब बराबर है। एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर हो गया। और चूंकि एडी लंब है बीसी पर, इसीलिए फिर इसको आधा आधा बांट देगा। इसीलिए बीडी आप बराबर डीसी आ दोनों होगा बीसी का आधा। अब त्रिभुज पर आते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी पर देखते हैं। ए बी सबसे बड़ी भुजा का वर्गन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या ए बी स्क्वायर बराबर, इस बी डी के बदले बी सी का आधा लिख सकते हैं। बी सी का आधा का वर्ग ए बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर बटा 4। अब ए बी बी सी ए सी सब बराबर ही है तो बी सी के बदले भी ए बी कर दिए। ए बी वाले एक साथ कर देंगे। अब इसको हल कर दिया जाएगा। यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दो भुजा बराबर है और समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। अब एबीसी कहां पे रखेंगे जो सिद्ध करना है उस पर डिपेंड करता है। ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये दोनों में कहेंगे ये बड़ा है तो इसी को कर्ण मान लेते हैं, यानी ए बी इसी को कर देते हैं। यहाँ पे कर लिए सी। सी समकोण है। अब समकोण त्रिभुज से चलते हैं। प्रमाण समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी और बी सी बराबर है क्यों? क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है। ए सी चूंकि लाना है तो बी सी के बदले भी हम लिख देंगे ए सी।
इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है, आप लोग बना लेंगे।